सुप्रभात बच्चों, आपकी इस नई कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछली कक्षा में आपने हिंदी की पाठ्यपुस्तक से कई सारी प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ी होंगी और उनसे सबक लिए होंगे। इसी प्रकार आपकी नई कक्षा 3 में आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक में कई सारी कहानियाँ पढ़ने वाले हैं और उनसे बहुत सारी सीख भी लेने वाले हैं। आज से हम अपना पहला पाठ शुरू करने वाले हैं। आपकी इस नई कक्षा 3 में भी पुस्तक का नाम खुलते पंख ही है या भाग 3 के रूप में आता है। इस पुस्तक की लेखिका का नाम कुसुमलता अग्रवाल है। वह इसके संपादक सदन कुमार सिन्हा है। बच्चों, यह आपकी इस पुस्तक की पाठ सूची है जिसमें पाठ 15 तक अध्याय दिए गए हैं। आपका पहला पाठ है भारत का ध्वज फहराएंगे। बच्चों, यह कविता के रूप में है जिसे पृष्ठ संख्या 2 पर दिया गया है। आपका प्रथम पाठ है भारत का ध्वज फहराएंगे। ध्वज का अर्थ होता है झंडा। बच्चों, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ यानी पृष्ठ संख्या 2 पर यहाँ पर कुछ बच्चों के चित्र के साथ एक ध्वज का भी चित्र यानी एक झंडे का भी चित्र दिया गया है। यह झंडा हमारे भारत देश का झंडा है जिसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद व सबसे नीचे हरा रंग। बच्चों, इन तीनों रंगों के अपने अपने अर्थ होते हैं। हमारे ध्वज के बीच में एक चक्र भी आता है जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो आइए बच्चों, आज हम अपनी इस कविता का पाठ करते हैं व इसका अर्थ समझते हैं। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे क्या क्या करना चाहते हैं। वे भारत माता के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे। वे कितने साहसी और निडर हैं। आइए बच्चों, आज हम बच्चों की अभिलाषा के बारे में पढ़ें। इस कविता के लेखक का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। तो आइए बच्चों, हम सुर व लय के साथ इस कविता का पाठ करते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे। पग आगे सदा बढ़ाएंगे,
भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। बच्चों, इस कविता में आपको कुछ बच्चों की अभिलाषाओं के बारे में बताया गया है कि बच्चे क्या सोचते हैं और वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। कविता की प्रथम 2 लाइनें हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। यानी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन पर अपनी धुन के सच्चे हैं। हम अपनी धुन के सच्चे हैं, यानी हम अपनी इरादों के पक्के हैं। हम जो भी इरादा कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं। अगली पंक्ति है, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। यानी जननी यानी हमारी भारत माता, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, हम पले बढ़े हैं, उस स्थान को हम भारत माता कहते हैं। जननी यानी हमें जन्म देने वाली, तो हमारी भारत माता को जननी भी कहा जाता है। तो बच्चे, आपके ही जैसे छोटे बच्चों ने यह इरादा कर लिया है कि वे अपनी धुन के सच्चे रहेंगे, यानी अपने इरादों के पक्के रहेंगे और अपनी देश की, अपनी जननी की, अपनी भारत माता की जय जयकार करेंगे, अपने देश का झंडा फहराएंगे, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। यानी हम अपने रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। अर्थात हम अपना प्रण यानी अपना वादा हम कभी नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे और हम हमेशा अपने अंदर हिम्मत रखेंगे। बच्चों, यह कविता किसी खास स्थान या किसी खास देश के बच्चों ने नहीं गाया है। यह कविता हमारे अपने देश के बच्चों की है। यह कविता हमारी है, आपकी है और आपके ही जैसे छोटे बच्चों का यह भाव है। यह भाव आप सभी बच्चों का है, क्योंकि आप सभी अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। यानी हम हिमालय जैसे पर्वत पर भी चढ़ जाएंगे और वहाँ जाकर अपने देश का ध्वज यानी झंडा फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, हम किसी के भी डराने से नहीं डरेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। हम अपनी ताकत का हिसाब रखेंगे, हम अपनी ताकत को समझेंगे, साहस की बोली बोलेंगे। हम हमेशा साहसी बनेंगे। हमारे बोलने से हमारे साहस का सामने वाले को हमेशा अनुभव होगा। पग आगे सदा बढ़ाएंगे, दुश्मनों के आगे हम अपने पाँव
कभी पीछे नहीं करेंगे, हमेशा आगे बढ़ाएंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे। हम अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखेंगे, हमेशा ऊपर रखेंगे। हम अपने देश के लिए ऐसे काम करेंगे ताकि हमारे देश का ध्वज, हमारे देश का झंडा हमेशा ऊपर हो। हम ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का मान कम हो। हम साहसी और निडर बनेंगे। हम गलत कार्यों को सहन नहीं करेंगे। हम किसी के डराने से नहीं डरेंगे। हम जो भी इरादा कर लेंगे उस पर हम अडिग रहेंगे। तभी हम अपने देश के सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। बच्चों, इस कविता में बच्चों की कई अभिलाषाएं हैं। मुझे पता है कि आपकी भी यही अभिलाषा है। आप भी अपने देश के लिए ऐसा ही चाहते हैं। इसीलिए आज से हमें यह प्रण करना है कि हम जिएंगे तो अपने देश के लिए और मरेंगे तो अपने देश के लिए। हम ऐसे कार्य करेंगे जिससे सबसे पहले हमारे देश का नाम ऊंचा हो, उसके बाद हमारे माता पिता समाज का नाम ऊंचा हो। हमें अपने फ़र्ज को सबसे पहले देश के लिए पूरा करना है, तभी हम सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। हमारा देश, हमारा समाज हमारे कार्यों में सबसे ऊपर होना चाहिए। एक सच्चे देशभक्त का यही कर्तव्य है। बच्चों, जब आप बहुत छोटे होते हैं तब आपको इन सब बातों का उतना ज्ञान नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको इन सारी बातों का महत्व पता चलता जाता है और आप सबके लिए, उन सभी बातों के लिए, उन सभी कार्यों के लिए, अपने सभी कर्तव्यों के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। इसलिए आज से आपको यह प्रण करना है या प्रतिज्ञा करनी है कि आप एक सच्चे देशभक्त बनेंगे और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना पहला पाठ अपने देश के झंडे को बनाकर शुरू करने वाले हैं। तो आप सबसे ऊपर हिंदी की कॉपी में आप सबसे ऊपर पहला पाठ लिखेंगे, यानी पहले पाठ का शीर्षक लिखेंगे और वहाँ पर पाठ एक संख्या भी लिखेंगे। इसके बाद आप नीचे के खाली स्थान में आप भारत का ध्वज बनाएंगे, यानी भारत का झंडा बनाएंगे, जिसके ऊपर आप तिरंगा लिखेंगे, क्योंकि हमारे देश के झंडे को हम तिरंगा झंडा भी कहते हैं। इस झंडे को बनाकर आप उसमें रंग भरेंगे। बच्चों, देश के झंडे के लिए आपको केवल 3 रंगों का ही प्रयोग करना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। झंडे में जो डंडा लगा है उस डंडे के लिए आप भूरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। चक्र के लिए आप काले रंग का प्रयोग करें एवं एक सुंदर सा झंडा बनाकर तैयार करें। बच्चों, पहले पृष्ठ में झंडा बनाने के बाद हम आगे अगले पेज से अपना पाठ आरंभ करेंगे। पाठ के आरंभ में सबसे पहले हम कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्दों के लिए आपको
संख्याएं लिखकर उन शब्दों को ऊपर से नीचे के क्रम में लिखते जाना है। कठिन शब्दों के लिए शब्द आपको अपनी अगली कक्षा में या फिर कक्षा कार्य के रूप में दिए जाएंगे। इन शब्दों को लिखने के बाद अगले पृष्ठ में आप शब्द अर्थ लिखेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपका गृह कार्य होगा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर पाठ का शीर्षक लिखने के साथ तिरंगे झंडे का चित्र बनाना और उसमें रंग भरना। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।